अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो वीडियोस होंगी वो देख भी रहे होंगे। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक को पूरा देखने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो ऊपर दिए गए सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को, उसको आपको दिख रहा होगा, उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है। बेल आइकन को हिट करना है और लाइक के बटन को ज़रूर दबाना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स में या अपने डिज़ाइंस में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट बेसिकली होता ये है कि ट्रांजिशन जो होती है कलर की, डार्क से लाइट या कलर चेंजिंग, एक कलर से दूसरे कलर में चेंज करने का स्लोली जो एक वो होता है, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ब्लू से येलो हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह ब्लू से येलो हो रहा है स्मूथली, तो उसको हम जो है ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ। ये ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बनाया राउंड रेक्टेंगल। और पहले ये आप नोट कर लीजिएगा कि जब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट का वो भी आना चाहिए, उसके लिए विंडो पैनल भी आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे ग्रेडियंट ये रहा। ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से जो है वो हम सेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ और आपको पता है इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो वो एक पूरा वो बन जाता है। इसी तरह इसको मैं यहाँ करूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ ताकि आपको नीचे तक पाथ फाइंडर को आई थिंक अभी मैं हटा दूँ यहाँ से, यहाँ कर देती हूँ पार्ट, ताकि आपको ग्रेडियंट पूरा दिखे। अच्छा, यहाँ पे कलर्स आप लोग देख रहे हैं कि ये कलर है, यहाँ पे स्वेचेस हैं, ब्रशेस, सिंबल्स और कलर। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो CMYK किए हुआ है। और अगर हम RGB करेंगे तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ग्रे स्केल अगर करेंगे तो ये ग्रे स्केल पे ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अभी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो स्विचेस, मैं एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ वैसे कि मैं इन दोनों को अलग कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से हो जाएगा। अब ये एक उसमें आ गए हैं, इसको मैं लेयर को बल्कि मैं उठा के यहाँ करके और इसको यहाँ कर दूँ ताकि ये जो मेरे काम के हैं वो एक जगह पे, क्योंकि इस वक्त मैं कलर टाइप पे ही काम कर रही हूँ, ग्रेडियंट पे ही काम कर रही हूँ, तो फिर मैंने उसी हिसाब से अपने जो है ना पैनल्स को ना सेट किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये हमने सिलेक्ट किया था, तो जब हम इस पे कोई भी कलर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ले रही हूँ ब्लू, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल ब्लू हो गया। कि मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करती हूँ इसको, तो ये यहाँ से मैंने इसको ग्रेडियंट कर दिया। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो आपका फिल है ये ऊपर हो, ये नीचे ना हो, वरना ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा ये जो फिल वाला है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है। अच्छा, पहले भी जो है वो अक्सर जो थे वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास सारे जो है वो टूल्स ऐसे शो नहीं हो रहे हैं, तो मैं फिर बार बार बताती चलूँ कि यहाँ पे जाके आपने असेंशियल क्लासिक को जो है वो सिलेक्ट करना है, तो आपके पास ये सारे शो होंगे। ठीक है, अब जनाब ये हमारे पास ये आ गया, ये अभी हमारे पास ग्रे स्केल में आया। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रेडियंट स्लाइडर है, एक ये दूसरा ग्रेडियंट स्लाइडर है जो कि आपको दिख रहा होगा कि एक ब्लैक है और एक वाइट है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं, और आपको पता है कि जिस तरफ जब हम नॉर्मल, अगर आप लोगों ने कभी अपने स्कूल में ड्राइंग वगैरह या कुछ ऐसी की हो तो आपने देखा होगा कि उसमें होता ये कि हम जब कोई वास या कोई चीज़
बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसमें कलरिंग करते हैं, जो फ्रंट का पार्ट होता है जिस पे लाइट पड़ रही होती है वो लाइट होता है, और जो पीछे की तरफ होता है वो डार्कर होता है। तो इसमें भी यही होता है कि जो आपको फ्रंट की साइड दिख रही है कोई भी किसी भी चीज़ में, तो इसका मतलब है वो फ्रंट पे आपका लाइट उस तरफ आ रही है, हाईलाइट हुआ हुआ है, और वो जो पीछे की साइड है वो डार्क पे। मेरा हाथ बटन पे लग गया है। ठीक है, अब इसमें है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं, ये एक स्लाइडर है, ये दूसरा स्लाइडर है, यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ ड्रैग। यहाँ से कोई भी कलर लेके मैं उसे ड्रैग कर देती हूँ इधर। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, बट मैं इसको चाह रही हूँ कि ये जो कलर है ये थोड़ा सा जो है वो जो मुझे कलर चाहिए वो इस पैनल में मुझको नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल कर लूँगी। जैसे मैं इसको डार्क साइड पे ले गई इस तरह से। अगर मैं चाह रही हूँ कि कुछ मजेंडा टाइप का सा हो, पर्पलिश सा हो जाए, तो वो देखेंगे इस तरह से ये आपका, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें टर्कोइज टाइप का सही कलर हो गया है, मतलब आप डिफरेंट उसमें ना चेंज कर सकते हैं। और अब फिर उसके बाद मैं जो हूँ वो चाह रही हूँ कि ये वाला जो है कलर, अब ये मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो ये देखें यहाँ पे आपके ये वाला आ गया। ठीक है ना, मैं अपने कोई कलर मैंने बनाया है और मैं उसको यहाँ मूव करना चाह रही हूँ तो वो इधर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये तो मैं एक सेकेंड, इसको तो मैं हटाऊं। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि वैसे अगर आप यहाँ स्वैचेस में जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये ग्रेडियंट इस तरह से शो करेगा। ठीक है, ये देखें येलो से किस तरह से ये ऑरेंज की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप ग्रेडियंट में देखें तो इसमें जो है वो 3-4 आपको आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली वो किस तरह से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर चेंज हो रहा है ऑरेंज की तरफ, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो है वो आपके स्लाइड बार डले हुए हैं जो स्मूथली इसको चेंज कर रहे हैं ऑरेंज की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये चाह रही हूँ कि मैं इसको इस तरह से कर दूँ, तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनीथिंग ये इस तरह से हो जाएगा। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे ना वो उस को, और उसको फॉर यहाँ से चले मैं आपको ये करती हूँ, मैं ग्रीन, अभी तो ये सिंगल में आ गया ना। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेकर आती हूँ, तो ये देखें मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आई तो ये हो गया। तो मैं इसको दोबारा से इस तरह कर दूँगी, और मैं इसको चाह रही हूँ अभी ये फ़िलहाल जो है वो हम जैसे वो कर रहे थे ग्रे टोन पे, इसको मैं ग्रे पे लेकर आ गई। अच्छा जी, अब ये हमारा ये हो गया। अब इसको मैं चाह रही हूँ कि ये कुछ लाइट से और डार्क की तरफ हो जाए, तो मैं इसको करूँगी यहाँ से यहाँ, और इस वाले को मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग करके इस पे लेकर आ जाऊँगी। तो ये इस तरह हो गया। और यहाँ पे ये देखें ये ऑटोमेटिकली ये इसका सेंटर ये खुद ही निकालेगा। ये आपने लोकेशन इसकी 100% ही रखनी है आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है इसका एंगल। ठीक है, ये हमारा इस वक्त जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो लीनियर ग्रेडियंट सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट है, और इसमें ये इसके हम एंगल्स ये दिए हुए हैं कि आपने फॉर एग्जांपल इस वक्त ये 0 डिग्री पे है, तो मैं अगर इसको 180 पे लेके चली जाऊँ तो ये देखें बिल्कुल उलट हो गया। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से कर लूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका तरीका एक ये होता है कि यहाँ पे ये जो है ग्रेडियंट टूल आपको दिख रहा होगा, तो ये रहा। ठीक है, ये आपको एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे सेम वही चीज़ दिख रही है। यहाँ पे ये डार्क दिख रहा है ग्रीन, और यहाँ पे लाइट ग्रीन दिख रहा है। तो का ये कि मैं इसको इस तरह मूव करूँगी तो ये जो आपने पिक्चर बनाई है या कोई भी शेप है या मैंने ये इसको किया है, तो ये इस तरह से शो करेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगी ये वैसे वैसे
वो करेगा। और इसी तरह इसका ये होता है कि जब हमें इसको रोटेट करना होता है तो ये देखें जी, उठा के हमने इसको ऐसे कर दिया, या हमने इसका एंगल चेंज करना है तो ये रोटेट होके ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह ये इंक्रीज भी ऐसे ही हो जाता है। ये देखें, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ऐसे किया तो ठीक है, ये इस तरह से चेंज हो जाता है। अब इसी चीज़ में अगर मैं आपको देखूं कि यहाँ पे अगर मैं लेकर आऊँ अब रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, अब इसमें ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि जी आपके सेंटर में जो है वो हाईलाइट आ जाएगी, यानी कि वो लाइट कलर वो आ जाएगा। अब इसके बाहर भी एक सर्कल है, अगर मैं एक सर्कल को ऐसे करूं और ऐसे करूं, ठीक है, और इसको मैं उठा के फॉर एग्जांपल इसको मैं, अच्छा एक और चीज़ भी कर सकती हूँ, मैं इसको ये ऐसे करके ये भी कर सकती हूँ और मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ। ठीक है, अभी तो मैंने इसको वापस यहाँ करा है, मैं इसको अंडू करती हूँ। ठीक है, इसको मैं कहीं पे भी रख के ऐसे कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। ये होता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये रहा, और मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो ये देखें इस तरह से, और ये इस तरह से चेंज करेगा। ठीक है, अब मैं अगर ये काम मैं करती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने आपको उसका बता दिया था। अब मैं यहाँ से कुछ क्रिएट करने की करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये लीफ बनाया है और ये जस्ट मैंने ऐसे ही रैंडम बनाया है, और मैं इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, मैं बड़ा करके, और मैं इसको ऐसे करूँ। यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ ऑफ। अब जनाब ये है, ठीक है ना, अब ये रेडियल ग्रेडियंट पे हुआ है, तो मैं इसको ऐसे करूँगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो लाइटर पार्ट है ये इधर है और डार्कर पार्ट इधर है। तो आप एक इसका तरीका ये है कि भाई इसको उठा के, बहुत जो कहेंगे कि भाई ऐसे से ऐसे कर दें, तो ये भी हो सकता है, और दो ये भी हो सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैं वो इसको यहाँ से मूव करें ऐसे करके। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा इस तरफ मैं चाह रही हूँ इसको। एक सेकेंड, ठीक है, ये यहाँ पे आ, ये हमारा एक, मैंने जस्ट आपको बताया कि किस तरह से, और कोशिश करें कि कोई भी चीज़ हो या कोई भी डिज़ाइन हो तो उसे दो कलर या उसके ही टोन में करें, कोई तीन चार उसमें कलर्स मत डालें। उससे जो है वो बहुत ही एक अजीब सी लुक आती है, अनप्रोफेशनल। कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें एक से दो आप वो करें। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैं बनाऊँगी जी थोड़ा सा ऐसे करके। और मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये देखें, मैंने एक ऑरेंज बनाया है,
लेकिन ये एक उसमें है, तो मैं इसको पहले तो सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से इसको पकड़ूंगी, या फिर मैं इसको ग्रे स्केल में ले लूँगी, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि मैं इस ऑरेंज को यहाँ से लाइट टोन यहाँ पे डालूँ और इसका डार्कर मैं इधर डालूँ। तो जी ये हमारा ऑरेंज हो गया। बट मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये जो ऑरेंज पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से फिर ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँगी। क्या बात है, अच्छा यहाँ से मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, ये लें, 1 मिनट, ठीक है। और तो मैंने एंगल ये सिलेक्ट कर लिया, और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये मेरा एक ऑरेंज क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा चाह रही हूँ कि 1 सेकेंड कि मैं इसको ग्रीन करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ रख देती हूँ, और इसकी मैं डार्कर कर दूँगी इसमें, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसको बना दिया ऑरेंज का। मैं इसको शेड देना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे जूम आउट करके, अब ये जो है वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये वाला जो ऑरेंज है ये डार्कर पे है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी। दिस इज़ बेटर, दिस इज़ मच बेटर, वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया था। अच्छा, ये वाला ऑरेंज तो हमने यहाँ रखा था, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो है ग्रेडियंट से मैं इसको जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल बॉटम में लेकर आ जाऊँ, और एक लाइट हमारी ये देखें, इसको कंट्रोल करने का ये होता है कि जी ये आपका ये वाला जो कलर है, आप उसके ऑपोजिट उसको ड्रैग करते हैं तो वो पूरा कलर उधर हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से पूरा ऑरेंज हो, और नीचे बॉटम की तरफ से जो है वो मुझे थोड़ा सा डार्कर की साइड पे मिले। अब मैं चाह रही हूँ कि इस पर थोड़ा सा जो है एक और वो हो, फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये अभी मैंने आपको बताया था कि पहले हमने ये रेडियल पे था, हम रेडियल पे इसको कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये राउंड शेप है और हम इसको रेडियल पे अच्छे से कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर देंगे रेडियल पे। और हम चाह रहे हैं कि जी ये 1 सेकेंड, और ये इधर हो जाए, और ये थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, और इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर लें, थोड़ा सा इनर साइड पे कर दें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट हो जाए कोई, तो मैं इसको इस वाले ग्रेडियंट को इधर लाऊंगी। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट किए बगैर आपका ये मूव नहीं होगा। मैं इसको इधर ले आई, और यहाँ पे आपको देखा एरो के साथ प्लस साइन दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं लाइटर टोन पे लेकर आ गई, ये देखें, ठीक है। तो इसको मैं इधर करूँ और इसको मैं ऐसे करूँ, सॉरी,
ये जो होगा हमारा, अब मैंने इसका ये यहाँ से कलर तो लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करूँगी। नहीं, ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा आपका वो हो जाएगा, तो मैं इसे चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसका हल्की सी लाइक सॉफ्ट सी एक टच आ जाए। अब ये देखें, यहाँ पे ये छोटा सा एक इसका जो है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एक हम स्लाइडर और ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ से एक चीज़ चाह रही हूँ कि वो कहाँ गई, कलर कहाँ गया। ठीक है, HSP ये है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूंगी, और इसको अगर मैं इस तरफ करूंगी तो ये देखें ये ऐसे हो जाएगा, हल्का सा शेड। और मैं अगर इसको ऐसे कर दूंगी तो ये बहुत शार्प एक हाईलाइट बन रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इस तरह भी कर सकती हूँ। दिस इज़ मच बेटर। मैंने इसको और इधर ड्रैग किया, तो ये हमारा जो है वो एक बहुत अच्छा सा इसको मैं अगेन सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और इसे ब्राइट साइड पे लेकर आने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम इसको लीफ को जो है वो इसके साथ हम अगर अटैच कर दें, तो ये तो जस्ट मैंने आपको अलग अलग चीज़ बताई थी। और कि इस तरह से अगर हम कर दें, इसको फ्रंट पे लाने का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसको फ्रंट पे ला सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से अरेंज करके और उसको फ्रंट पे लेकर आ देंगे, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑरेंज एक ग्रेडियंट में बहुत अच्छा सा बन गया है। अब इसमें अगर आप डॉट डॉट्स देना चाह रहे हो यहाँ पे एक ओरिजिनल उसका, तो वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट वो हो जाता है कि मतलब आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और मज़ीद इसमें रियल टच देने के लिए आप इसमें कुछ भी करना चाहें तो वो हो सकता है। तो मैंने इसको ग्रुप कर दिया, तो ये हमारा जी एक ऑरेंज बन गया, जिसे हम छोटा बड़ा जैसे भी कर सकते हैं। आप इस देख रहे हैं कि ये रहा। ठीक है, काम इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें नीचे नीचे वो जो हम डॉट्स डालते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम जो है वो रेडियल मैंने यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाया, सॉरी लीनियर मैंने यहाँ लीफ में आपको यूज़ करके दिखाया, और रेडियल जो है वो मैंने यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाया है किस तरह से। और इसी तरह अगर हम इसमें चाहें तो वो और कलर भी मैंने इसमें, जैसे ऑरेंज में मैंने आपको दिखाया था, सॉरी मैं अनग्रुप कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे स्लाइडर देखें कितने जो हैं वो मैंने डाले हैं। आप जितने चाहें स्लाइडर डाल सकते हैं, उसे प्रोफेशनल एक कलर में ट्रांजिशन शो करने के लिए कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली किस तरह से चेंज हो रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारी ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके, कोई भी पिक्चर लेके, उसमें इजीली कोई फ्रूट लेके, कोई वेजिटेबल लेके आप इजीली जो है वो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास जो कि ग्रेडियंट पे थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मैं वो भी बात बोलूँगी कि प्रैक्टिकल आपका ग्रेडियंट भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली आप यूज़ करें। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें 5-6 डिफरेंट कलर्स डाल दें। मैं कलर टोन्स की और उसकी बात नहीं कर रही। देखें, एक ब्लू होता है तो ब्लू के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ऑरेंज, ग्रीन, येलो, पर्पल सारे एक साथ मिला दिया, तो वो बड़ी अजीब सी चीज़ बन जाती है कि वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो इस बात पे बिल्कुल अपना वो रखें कि आपने कलर थीमिंग पे जो है वो कलर थीम्स पे जो है ना
वो एक काफ़ी फोकस रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच और बहुत ज़्यादा कलरफुल मल्टी कलर्स यूज़ की हुई जो कोई भी चीज़ होती है वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ये रहा हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और या मुझे फेसबुक के पेज पे और ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।